अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में और हमारा मुद्दा मकसद यहाँ आने का यही है चूँकि आज स्माइल रैली ऑर्गेनाइज हो रही है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से, जो कि इंडियन ऑर्थोडोंटिक्स सोसाइटी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स आज कोलैबोरेट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड डीओ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से। चूँकि फ्लैग ऑफ आज की रैली के जो कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब कर रहे हैं, एक करेक्ट स्माइल होना ना हमारी चेहरे की ज़ेबो ज़ीनत बढ़ाता है बल्कि कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ इस्टीम को भी बढ़ाता है। इस आज के मौके पे आज की इस स्माइल रैली पे हम बात करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक साहब से, क्या कुछ तासुरात हैं आज की रैली के हवाले से और क्या कुछ थीम है आज की रैली के हवाले से, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, प्रोफेसर एंड हेड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर से बोल रहा हूँ। आज इस मौके पे जिसको हम कहते हैं स्माइल रैली, ये एक इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड इंडियन ऑर्थोडोंटिक्स सोसाइटी ने शुरू किया आज से 3 महीने पहले। कन्याकुमारी से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तमिलनाडु, और हिंदुस्तान के तमाम स्टेट से होकर के आज ये कश्मीर में कल्मिनेट हो रहा है। सो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो पब्लिक को बताना चाहता है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड अ जनरल डेंटिस्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ जनरल डेंटिस्ट। सो मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। हम सब डेंटिस्ट हैं, लेकिन हम में से सिर्फ 8 या 9% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑर्थोडोंटिस्ट हो सकते हैं। मैं आपको रफली बता दूं कि इंडिया में इस वक्त 6000 ऑर्थोडोंटिस्ट रजिस्टर्ड है इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी के साथ। सो ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ डेंटल स्पेशलिस्ट हैं जो डील करते हैं दांतों के हेयर फेयर में, फेसेस के हेयर फेयर में, या क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, वो बच्चे जिनके लिप्स कट होते हैं या यमन ताल कट आसान। बेश ब्याख ग्रुप तिमन पेशेंटन हुंद यमन मज आसान होंगने हुंद शॉर्टनेस या होंगने हुंद जेचर, कह डिफॉर्मिटी आसान, यानी या मैंडिबल शिफ्टेड दचुन या खोवर, तिम सान अत स्पेशलिटी मज यह स्पेशलिटी युस डेंटिस्ट्री मज सबसे टॉप पे, इस लिहाज से कि ये डेंटिस्ट्री की पहली स्पेशलिटी है। सो ऑर्थोडोंटिस्ट वो बंदा है जिसने ग्रेजुएट डिग्री के बाद 3 या 4 साल और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्टडी की है और एडिशनल रिफ्रेशर कोर्सेज किए हैं, और तभी वो ऑर्थोडोंटिक स्पेशलिटी में एज स्पेशलिस्ट काम कर सकता है। जनरल डेंटिस्ट जो है वो हमारी बैकबोन है, वो हमारी रेफरल बेस है, वो हमारे वो डॉक्टर्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं। ये एक थीम है इस स्माइल रैली का कि ऑर्थोडोंटिक्स शुड बी डन बाय एन ऑर्थोडोंटिस्ट ओनली। सो ये पहला मकसद है इस रैली का जो हम यहाँ पे आज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दुनिया में देख लेंगे कहीं पे भी, हिपोक्रेट्स जो फादर ऑफ मेडिसिन हैं, उनकी जो भी तस्वीर आपको जिस भी किताब में मिलेगी और जहाँ पे भी आप विकिपीडिया पे जाइए या इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे आपको उनकी एक ही तस्वीर मिलेगी जिस पे वो एक पेशेंट के माथे पे हाथ रख रहे हैं और उनकी छाती पे दूसरा हाथ रख रहे हैं। व्हाट डज दिस गो टू से? मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हाथ माथे पे रखने से फीवर का पता नहीं चलता, इलनेस का पता नहीं चलता। ये एक ह्यूमन टच है जो डॉक्टर कन्वे करना चाहता है पेशेंट को, दैट आई एम सीइंग यू वेरी सिंपैथेटिकली, वेरी इमोशनली, और मैं उसी हिसाब से आपको ट्रीट कर दूंगा। सो यही क्रक्स है इस प्रोग्राम का, क्या कि डॉक्टर ज़रूरी है ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज वही एक बंदा है जो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकता है, वही एक बंदा है जो आपके लिए एक स्पेसिफिक अप्लायंस बना सकता है। लेकिन क्या हो गया कि दुनिया में जो इजादात नई हो गई ऑर्थोडोंटिक्स में, उसमें एक चीज़ आ गई जिसको हम बोलते हैं अलाइनर, ऑर्थोडोंटिक अलाइनर।
ये अलाइनर कैसे बनता है? ये अलाइनर बनता है, पेशेंट आपके पास अप्रोच करता है, आप उससे कुछ इन्वेस्टिगेशंस मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज मॉडल्स, आप उसका एक 3D स्कैनर से स्कैन लेते हैं, वो स्कैन आप स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जो लैब्स हैं जहाँ से ये बन के आता है, जो या तो अमेरिका में है या सिंगापुर में है, वहाँ हम इस डाइकाम फॉर्मेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं उनको, और वो इस अलाइनर को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड्स जो एक ऑर्थोडोंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करी हुई है, एक अलाइनर डिज़ाइन करता है, अलाइनर्स की सीरीज़ डिज़ाइन करता है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और वो कंटिन्यूसली अलाइनर्स पहनता रहता है, साल, सवा साल, 1.5 साल, डिपेंडिंग अपॉन कैसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है ना। कुछ ऐसा हो गया दुनिया में कि इन अलाइनर कंपनीज ने डॉक्टर का रोल किसी हद तक नेगेट करना चाहा। सो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वेंडर्स के हाथ में स्कैनर्स दे दिए। वो आपके घर चले जाते हैं, आपका स्कैन करते हैं, आपका स्कैन डायरेक्टली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डॉक्टर कंपनी को भेज देते हैं। कंपनी वहाँ से आपको ऑनलाइन अलाइनर भेज देती है। बीच में आपको पता नहीं चलता कि अलाइनर की ड्यूरेशन, टाइम ऑफ वेयर, ये सब कुछ आपको पता नहीं चल पा रहा है। सो ये यहाँ पे कंपनीज की, कुछ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनकी एक पहल है जिसमें वो डॉक्टर का रोल नेगेट करना चाहते हैं। ये सेकंड थीम है हमारी स्माइल रैली का, दैट ऑनलाइन अलाइनर शुड बी अवॉइडेड। देयर इज़ नो रोल फॉर अ कंपनी एंड पेशेंट treatment protocol. A doctor should diagnose, a doctor should interpret the diagnosis and then accordingly design an aligner. इसी इनिशिएटिव के तहत हमने स्माइल रैली यहाँ पे कंडक्ट की। ये 24 से कल से शुरू हो गई, एंड आज हम इसको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एक रैली की सूरत में निकाल देंगे, एंड देन द रैली विल गो टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिटी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है, पब्लिक अवेयरनेस है, और इसमें हमारे डिपार्टमेंट के बाकी लोगों का और मेरे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जगह जगह गए और पैम्फलेट्स फैलाए और इंफॉर्मेशन दे दी जनरल मासेस को कि किस तरह से आप ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास। सर, कई बार कॉमन मासेस या कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि सही ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना कहाँ है, किनको अप्रोच करना है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट की। जब हम बात करते हैं, एक ऑर्थोडोंटिस्ट किस तरह की तकालीफ को ट्रीट करता है, कौन कौन से तकालीफ हैं जो हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट में आते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा एक अवेयरनेस कैंप है आज, उसमें हम बेसिकली 2 मुद्दों पे पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। पहला ये कि जैसे मेडिकल स्ट्रीम में हमें पता है कि हड्डियों के लिए अलग डॉक्टर, आँखों के लिए अलग डॉक्टर, उसी तरीके से डेंटल में भी 7 से 8 स्पेशलिटीज़ या शोबे अलग अलग से हैं, और जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। उसमें जिस शोबे की को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो ऑर्थोपेडिक्स और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स है, जिसमें मेनली हमारा किसी भी उम्र में अगर बच्चों में दांत टेढ़े हों, अगर जबड़े टेढ़े हों, अगर पैदाइश पे जबड़ों में शिखाफ हो, या अगर एडल्टहुड में भी जबड़े अलाइनमेंट में ना हो, या अगर ये कहें कि जो हमारा जॉइंट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, बहरहाल वो सब चीज़ें जिससे हमारा डे टू डे लाइफ में काफ़ी असर पड़ता है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में ही केटर होता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कई ऐसे बच्चे हैं जो जन्म भी लेते हैं, कई बार हमने देखा है वटस या ताला छुत्सेना सा या कुछ जॉज या मैंडिबल तुम प्रॉपरली अलाइनड आसनी, तो कुछ एज क्राइटेरिया है कि इस एज पे जो है ट्रीटमेंट लेना है, कि या फिर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसी वक्त हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं? बेसिकली जिसकी आप बात कर रही हैं उसको हम लोग क्लेफ्ट लिप और पैलेट के कैटेगरी में रखते हैं। वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में उसको केटर किया जाता है, और उस टीम में ऑर्थोडोंटिस्ट एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है। तो मतलब बच्चा पैदा हुआ तो मेनली प्रॉब्लम्स उस टाइम पर एस्थेटिक्स की छोड़ के मेनली फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, ताकि बच्चे की सेहत ठीक रहे।
तो वहाँ पर ज़्यादा रोल जो है हमारे एक अलग शोबे जिसको प्रोस्थोडोंटिक्स बोलते हैं उसका आता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे के जॉज बड़ा होना शुरू होते हैं तो उस टाइम पर फिर एक ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल भी शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा 4-5 साल का हो गया, 6-7 साल का हो गया, तो जॉज की ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए हमें इंटरवीन करना पड़ता है। और जैसे जैसे फिर बच्चे की एज के साथ साथ दांत आते रहते हैं, वहाँ पर भी हमें एक पिवटल रोल और मेन रोल लेना पड़ता है इस टीम में, लेकिन बाकी सब स्पेशलिटीज़ के साथ मिलके। सो आपका कहना बिल्कुल सही है, ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन बच्चों में जहाँ पर क्लेफ्ट का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, चूँकि स्माइल रैली जो ऑर्गेनाइज हो रही है एक इनिशिएटिव है अवेयरनेस लोगों में डालना कि कितना इम्पॉर्टेंट है सही वक्त पे तकलीफ़ को पहचाना और सही वक्त पे एक माहिर की ओर रुजू करना। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ और ऐसे कैंपेन्स होते रहते हैं ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए ताकि वो सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट के लिए आगे आए? बिल्कुल, हमारे जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट है, पब्लिक कम्युनिटी डिपार्टमेंट, तो उनके साथ मिलकर काफ़ी दूर दूर तक कैंप्स अरेंज किए जाते हैं। तो जहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस को बिल्कुल पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है कि सही टाइम पर सही जगह और सही स्पेशलिस्ट के पास पहुँचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे रिजल्ट्स भी कल को बिल्कुल ठीक आएँ। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया, होता है हमारी तरफ से, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज की तरफ से जो कम्युनिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलके सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना स्पेशलिस्ट को भेज के अवेयरनेस फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये रैली आज ऑर्गेनाइज हो रही है स्माइल रैली, चूँकि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से स्टार्ट होते होते कहाँ कहाँ आप आज इस रैली को लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ अवेयरनेस ले जा रहे हैं आज कॉमन मासेस के लिए? 2 मुद्दे हैं आज की रैली का। पहला तो ये है कि स्पेशलिटी के मुतालिक लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है वो पहुँचाई जाए, क्योंकि एक जनरल डेंटिस्ट सिर्फ इस चीज़ को पहचान सकता है, लेकिन फिर ट्रीटमेंट के लिए उसको आगे स्पेशलिस्ट के पास रिकमेंड करना है। तो वहाँ पर पेशेंट्स का भी ये बनता है कि उनको पता होनी चाहिए कि इसका स्पेशलिस्ट कौन है और कहाँ जाना है, और एक MDS ऑर्थोपेडिक्स, डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स के पास जाना है। दूसरा चीज़ ये था कि हम लोग जो डिस्करेज करना चाहते हैं कि जो एक ऑनलाइन ट्रेंड चल गया है अभी आजकल ऑर्थोडोंटिक्स को लेकर, कि आप कहीं भी जाएं, दांतों का मेजरमेंट लें और फिर आपको घर पहुंचेंगी दांतों की वायर, उस चीज़ को हम लोग बहुत डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उससे जो एक स्पेशलिस्ट को आप बाईपास कर रहे हो तो उससे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होता है। जैसे हम काफ़ी पेशेंट्स देखते भी हैं 4-5 साल ऑनलाइन करके, 4-5 साल खुद से ही करके, जिनको डू इट योर सेल्फ अलाइनर्स भी बोलते हैं। तो वी आर डिस्करेजिंग इट फ्रॉम द बेसिस कि ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर करना ही है कोई अलाइनर ट्रीटमेंट, वो भी ऑर्थोडोंटिस्ट के ही निगरानी में होना चाहिए। और जहाँ तक आज का अवेयरनेस है, आज हम डेंटल कॉलेज से शुरू करके यहाँ से फ्लैग ऑफ होके विल मूव टुवर्ड्स द सिटी, और हम चलेंगे इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पहुँच सकें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैम, ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या अप्लायंसेस अभी अवेलेबल हैं जब हम ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं? ऑर्थोडोंटिक्स एक बहुत ही वाइड और वास्ट फील्ड है। इसमें हम इन्फेंट्स का अलग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे जिनमें डिफॉर्मिटीज़ होती है, क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है, उनमें फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस वक्त एक ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पेशेंट में फीडिंग होनी चाहिए प्रॉपर। उसके लिए ऑर्थोडोंटिक्स में वो प्लेट्स हम लोग करते हैं, या हम नेज़ो एल्वुलर मोल्डिंग जिसको हम बोलते हैं, ऐसा करते हैं कि जो हमारा पैलेट है, जिसको हम ताल कश्मीरी में बोलते हैं, उसका जो मुंह के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा नाक का, वो रोकने के लिए हम लोग एक प्लेट कर सकते हैं डिवाइस, ताकि उस पेशेंट को फ़िलहाल के लिए हम लोग एक प्रॉपर लाइफस्टाइल दे सके, ताकि वो आगे चल के सर्जिकल जब उसका ट्रीटमेंट हो जाए वो तब इजीली हो जाए। दूसरा ये है, पेशेंट्स में जो हमारे पास टीनेजर्स आते हैं, प्यूबर्टल पेशेंट्स आते हैं या प्री प्यूबर्टल पेशेंट्स आते हैं, उनमें ऐसा हो सकता है जिसको हम क्लास 2 माल ऑक्लूजन बोलते हैं, अपर जॉ आगे होता है काफ़ी, या लोअर जॉ भी काफ़ी आगे होता है। उसमें हम लोग ग्रोथ को यूज़ कर सकते हैं। उस पेशेंट में हम ऐसी अप्लायंसेस देते हैं ताकि लोअर जॉ है वो आगे आ जाए, और पेशेंट का एक हारमोनियस ऑक्लूजन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ऊपर के और नीचे के दांत आराम से और जो हमारा नॉर्मल ऑक्लूजन है वैसे बैठ जाए। तीसरा ये होता है, जो हमारे पास अडल्ट पेशेंट्स और जो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में पेशेंट्स आते हैं, टेढ़े दांत हैं, जो ये हमें कैनाइन्स जिनको हम बोलते हैं, ऊपर होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत हैं, उनमें फिक्स्ड हम बोलते हैं, फिक्स्ड अप्लायंसेस देते हैं। उसमें भी बहुत सारे एडवांसेस हैं, जिसे हम लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। जो ब्रेसेस हैं वो अंदर से लगाते हैं ताकि पेशेंट की जो डे टू डे लाइफ में हिंड्रेंस ना हो, या फिर इनविजिबल जिनको हम अलाइनर्स बोलते हैं, जो बिल्कुल क्लियर होते हैं, वो दिखते नहीं हैं। तीसरा ये है कि जब इन सारी चीज़ों का पेशेंट में इससे भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, जो इन दायरों में ना आए,
फिर जैसे कि मतलब हम फिक्स से भी नहीं उसका पूरा ट्रीट कर पाए या फिर ग्रोथ भी पेशेंट की चली गई है, तो उस वक्त आता है सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स। सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स में ये होता है हम एडवांसमेंट कर सकते हैं लोअर जॉ की या सेटबैक कर सकते हैं। वो ऐसा होता है कि पेशेंट्स में वैसी जैसी प्रॉब्लम्स होगी जिसे हम बोलते हैं काफ़ी लोअर जॉ आगे होगा, उसमें हम सेटबैक करेंगे, या फिर जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिसेसिव बहुत कम होगा उसमें एडवांसमेंट कर सकते हैं। सो जो ऑर्थोडोंटिक्स का दायरा है वो काफ़ी बड़ा है इस लिहाज से, और ऐसे सारे केसेस हमारे डिपार्टमेंट में केटर होते हैं और पेशेंट्स बहुत सारे बेनिफिट भी हो जाते हैं इस चीज़ से। मैम हमारे दांत ना च्युइंग या बाइटिंग में हमें हेल्प करते हैं, बल्कि उनकी वजह से जो हमारा ओवरऑल ऑरल हेल्थ है कहीं ना कहीं वो भी मेंटेन रहता है। आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, कई बार हमने देखा है कि ब्रेसेस लगे होते हैं, तो कुछ एज क्राइटेरिया हैं ब्रेसेस के लिए भी कि अगर मिसअलाइनड टीथ्स हैं तो उनको इस एज पे ब्रेसेस लगाने हैं, और कितने टाइम के लिए वो ब्रेसेस जो है वो रहती है? इसे कहते हैं हम, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास कोई प्री प्यूबर्टल मतलब जो ऐसा कोई पेशेंट है 13 ईयर्स से कम आता है, 12 ईयर्स 11 ईयर्स, उसका हम वैसा ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं पेशेंट में, तो हम डिसाइड कर सकते हैं उस वक्त कि हम उस पेशेंट में एक फंक्शनल अप्लायंस दें ताकि उसका जो लोअर जॉ है हम आगे ला सकें। तो वो लेकिन एज डिपेंडेंट है उस पेशेंट में, या फिर हम फिक्स्ड फंक्शनल भी बोलते हैं पेशेंट्स में, ताकि थोड़ा सा एंड ऑफ द प्यूबर्टी जब होगा। लेकिन जो फिक्स्ड अप्लायंसेस होती हैं उसका एज के रिलेटेड ये नहीं है, 40-50 ईयर्स ऑफ एज में भी आराम से फिक्स्ड अप्लायंसेस में है, उसका एज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन हैव अ परफेक्ट स्माइल एट एनी एज, उसके लिए कोई ये नहीं। और आप बोल रहे हैं कितने टाइम तक हम ब्रेसेस रखते हैं, वो दैट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ माल ऑक्लूजन, जो हम बोलते हैं कितना ज़्यादा उसमें सीवियर है, दांत टेढ़े कितने हैं, कितना जॉज में फ़र्क है, कितना सीवियर है, उस पर वो डिपेंड करता है। नॉर्मली 2 ईयर्स या उससे 1 ईयर आगे या पीछे वो उस पर उतना ही रहता है फिर ट्रीटमेंट का टाइम। और हमारा उस वक्त पेशेंट से ये एडवाइस होता है ऑरल हाइजीन कितना मेंटेन करना है, क्योंकि कितना ज़्यादा मुंह तब ससेप्टेबल होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का, या जितना मुंह साफ रखे पेशेंट उतना जल्दी पेशेंट बेनिफिट हो जाता है इस ट्रीटमेंट से। थैंक यू सो मच। सर आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से एक पेशेंट कैसे सफ़र कर सकता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं जो अनक्वालिफाइड होते हैं और स्टिल वो ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं और कॉमन मास को शायद ही उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक पेशेंट को हो सकती हैं अगर उनमें अवेयरनेस ना हो, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे क्या असर पड़ सकता है इसका? मैं स्टार्ट ऐसे करना चाहूँगा जैसे अभी की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ज़मीन ने आपको अवेयर किया कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता क्या है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोन प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे? आप एक ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे। लाइकवाइज अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है आप कार्डियोलॉजिस्ट को प्रेफर करेंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई लंग की प्रॉब्लम है तो आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लाइकवाइज अगर आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, इरेगुलरिटी आप टीथ है या इरेगुलरिटी आप जॉज हैं, तो आपने जिस डॉक्टर को कंसल्ट करना है उसी को हम ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो ये ट्रीट कर सकें और डायग्नोज कर सकते हैं विथ प्रॉपर रिसोर्सेज। तो उसके बाद आपने मुझसे ये जो क्वेश्चन पूछा कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, इल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ना जाए। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट वही है जिसके पास एक एडेड एक्सपीरियंस हो फ्रॉम BDS। अब आजकल जो चल रहा है, जो क्रैकरी चल रही है, उसमें एक जनरल डेंटिस्ट भी ब्रेसिस के साथ ये प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की है, या जॉ प्रॉब्लम्स वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो ही इज़ नॉट एलिजिबल टू डू दिस प्रैक्टिस। तो इसके लिए हाँ, अब लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता नहीं है कि इसके इल इफेक्ट्स होते क्या हैं। उनको लगता है कि हमें दांतों के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक जनरल डेंटिस्ट डील कर सकता है, जबकि ये नहीं है। तो इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम किया ताकि हम आपको अवेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यू टू दिस लैक ऑफ अवेयरनेस अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाते हैं फॉर दिस स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो आपके एडवर्स इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं। अगर जनरल डेंटिस्ट ने आपके ब्रेसेस लगा दिए, उसमें ये हो सकता है आपके दांत लूज हो सकते हैं, टोटली लूज हो सकते हैं, जो बोन है वहाँ एसोसिएटेड बोन उसकी रिजॉर्प्शन हो सकती है, आपकी गम्स ब्लीड हो सकते हैं, गम्स स्वेल हो सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए कुछ इल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर साहब के मिसअलाइनड दांत होते हैं, तो ये मिसअलाइनड दांत किस माहिर से हम ठीक करें, शायद कॉमन मासेस को पता नहीं होता है कई बार। और आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन अलाइनर्स हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शेख जाहिद नज़ीर।
पहला क्वेश्चन आपने पूछा, जो ये टेढ़े दांत होते हैं, माल अलाइनर टीथ, इनका इलाज कौन कर सकता है? आजकल की दुनिया में हर एक शोबे में एक अलग अलग स्पेशलिटी होती है। अगर हम दांतों की प्रॉब्लम की बात करेंगे, इसमें भी अलग अलग शोबे हैं। अगर किसी पेशेंट के दांत टेढ़े होते हैं, उसके लिए अलग एक शोबा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। थीम भी हमारा यही है, ऑर्थोडोंटिक्स बाय ऑर्थोडोंटिस्ट। सो अगर किसी पेशेंट को मॉल अलाइनर टीथ होंगे तो उसको एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाना है, बिकॉज वही एक स्पेशलिस्ट है जो इन दांतों को ठीक कर सकता है। जी, और जो ये कॉन्सेप्ट हैं ऑनलाइन अलाइनर्स, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ऑनलाइन अलाइनर्स एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बट इनसे एक ट्रीटमेंट हो सकता है आफ्टर ओनली कंसल्टेशन विद अ पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट। जब हम एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं तभी ये ऑनलाइन अलाइनर्स हम यूज़ करते हैं, बट स्पेशलिस्ट को विदाउट कंसल्टेशन करने के बाद हम ये अलाइनर्स यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम अलाइनर्स यूज़ करेंगे without the consultation of a specialist, it means we are doing a treatment of a patient just like a machine is doing treatment without the inclusion of a specialist. जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मैम, आपसे ये जानेंगी कि जनरल डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा एक कॉमन मास, कैसे पता चलेगा उनको कि मुझे सही टाइम पे वेदर मुझे जनरल डेंटिस्ट के पास जाना है कि एक स्पेशल जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनके पास जाना है? जी, जो एक ऑर्थोडोंटिस्ट है, एक जनरल डेंटिस्ट होने के अलावा उसके पास 3 साल हमें फिर से स्पेशलाइजेशन मिलती है, 3 साल हम फिर से पढ़ते हैं। ये ऑर्थोडोंटिस्ट जो होता है ये इरेगुलरिटीज़ ऑफ टीथ एंड जॉज के बारे में पढ़ता है। जनरल डेंटिस्ट हमारी बैकबोन है जो हमें आइडेंटिफाई करके देता है केसेस, और वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास रेफ़र करता है केसेस। जो भी कोई माल अक्लूजन्स टीथ में होंगे या जॉज में होंगे तो वो एक ऑर्थोडोंटिस्ट ही है, उसी के पास ये स्पेशलाइजेशन है जो वो ये करेक्ट कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच। मैम, जो आज स्माइल रैली ऑर्गेनाइज हो रही है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स एंड डीओ, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज हमारी व्यूअर्स को? एक्चुअली ये जो रैली है इट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ कन्याकुमारी तमिलनाडु। पहले वहाँ से स्टार्ट हुई 3 months बैक, और वहाँ से चलते चलते एक एक स्टेट हर स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद अब नॉर्थ में आके यहाँ पे कल्मिनेट हो रही है। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है इस रैली का वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस दैट अगर उनको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं दांतों की, अगर उनके लिए जाना है तो दे हैव टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। जनरल डेंटिस्ट के पास अगर वो जाएंगे तो वो उनको वैसा इलाज नहीं दे पाएगा जो एक ऑर्थोडोंटिस्ट दे पाएगा। क्या कुछ मैसेज हैं आपकी तरफ से कॉमन मासेस के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के इस मौके पे? देखिए, मैसेज बेसिक ये है कि ओरल हेल्थ का ख्याल उतना ही रखना चाहिए जितना आप जनरल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, और उसमें फिर ओरल हेल्थ में एक स्पेशलिटी आ जाती है ऑर्थोडोंटिक्स। तो उसके लिए आप अवेयर हो जाए कि किन लोगों में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि और वो किस तरह से किन स्पेशलिस्ट से इसका अजाला करा सकते हैं। यही मेन मकसद इस रैली का है। और दूसरा जो एक इनिशिएटिव जो जैसे आपने बोल दिया इंडियन ऑर्थोडोंटिक्स सोसाइटी ने लिया है, उनका ये भी एक स्लोगन है कि ऑर्थोडोंटिक्स बाय ऑर्थोडोंटिक्स ओनली। और ऑनलाइन अलाइनर्स जो आजकल यहाँ हावी हो गए हैं हम पे, उनमें डॉक्टर का रोल जो नेगेट हो जाता है तो उसको दूर किया जाए। नो ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट विदाउट द इंक्लूजन ऑफ अ स्पेशलिस्ट। यही मैसेज है इस वक्त कॉमन मासेस के लिए। Good afternoon, everyone. With immense pleasure and joy, today the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics has organized the Smile Rally 2022, which is an initiative of Indian Orthodontic Society and World Federation of Orthodontics in the state by Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, GDC Srinagar. It began as an orthodontic awareness campaign from Kanyakumari, Tamil Nadu, continuing for almost 3 months in all the states of India, and finally we are feeling lucky that it is culminating in the crown of India, that is Kashmir. In order to make this rally happen, the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, under the guidance of Honorable Professor Dr. Mohammad Mushtaq and other faculty members, Dr. Said Zamir Khurshid, Dr. Namita Kaur, registrars and postgraduate scholars, have tirelessly worked to make this rally a grand success. We would like to thank students, interns and house surgeons who have participated in the rally and spread awareness. I would like Professor Dr.
Mohammad Mushtaq to share his words of wisdom and then to flag off this rally. Good afternoon, everyone. As it has been told to you that this is an initiative of World Federation of Orthodontics and Indian Orthodontic Society, that we are holding this Smile Rally today. We are starting it from Government Dental College, Srinagar, and then it will go to the rest of the parts of the city. Now, what is the main focus of this awareness program? The main focus, we have two themes. One is orthodontics by orthodontists only. That means that since orthodontics is a specialized treatment program, treatment protocol, it should be done by an orthodontist. And second is the mechanized and online treatments in the form of aligner should be avoided. That is the main focus of this program. With these words, I flag off this rally today from Government Dental College, Srinagar. स्माइल रैली जो है फ्लैग ऑफ हो चुके हैं अभी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर से, और अभी शहर के मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं अवेयरनेस पहुंचाने लोगों तक, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आए, ताकि लोग सही वक्त पे सामने आए ट्रीटमेंट के हवाले से। आप अपना ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह निगहबान। Long live Indian Orthodox Society.